हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो एचबीएससी बोर्ड है उसमें क्लास 12th मैथमेटिक्स का आपका एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार से आएगा। देखिए, बच्चों को ना काफ़ी डाउट रहता है कि हमारा इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में से कौन से मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस पूरी वीडियो को सही से समझें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा ना, उसमें 80 मार्क्स तो आपके एग्ज़ाम के ही होंगे जो रिटन पेपर होता है, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये सभी बच्चों को पता रहता है ना। अब यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है वो कह रहा है कि देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड, उसमें इंक्लूड होगा क्या क्या। देखो, 4 मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे 2 सेट से, 2 सेट एग्जाम से जो कि आपके कंडक्ट किए गए थे, एंड विल हैव अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट। इसका मतलब ये है कि 2 सेट से आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। और फिर आगे क्या कह रहा है, फॉर 2 मार्क्स 1 हाफ ईयरली एग्जाम will conduct and will have weightage of 2 marks towards the final internal assessment। जो फाइनल इंटरनल असेसमेंट होगा उसका जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था ना, उसमें से आपके 2 मार्क्स उसमें काउंट होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है फॉर 2 मार्क्स 1 प्री बोर्ड विल बी कंडक्ट एंड विल हैव अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट। यानी कि जो आपका प्री बोर्ड हुआ था उसमें से भी आपके 2 मार्क्स काउंट किए जाएंगे, है ना। यानी कि क्या कर रहा है कि 4 मार्क्स तो आपके 2 सेट से काउंट किए जाएंगे, 2 मार्क्स आपके 1 हाफ ईयरली से काउंट किए जाएंगे, और 2 मार्क्स आपके 1 प्री बोर्ड से काउंट किए जाएंगे। और आगे कह रहा है 2 मार्क्स सब्जेक्ट टीचर के ऊपर होंगे आपके, विल असेस एंड गिव मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर द सीआरपी, यानी कि क्लासरूम पार्टिसिपेशन। तो मतलब क्लास के अकॉर्डिंग आपने मतलब अपनी बुक्स सही से बनाई है कि नहीं बनाई, आपने नोटबुक सही से बनाई है, आपका जो मैनर्स होंगे उसके बेस पर आपके जो क्लास टीचर होगा, सब्जेक्ट टीचर होगा, वो आपको 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है ना। और आगे के 5 मार्क्स किसके लिए, 5 मार्क्स अ प्रोजेक्ट वर्क, जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है लास्ट में, उस चीज़ के आपके लास्ट के 5 मार्क्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके लास्ट 5 मार्क्स होंगे वो आपके डिपेंड करेंगे आपकी अटेंडेंस पर। अटेंडेंस से कैसे, अगर आपकी 75 से अबव अप टू 80 है, मतलब 75 और 80 के बीच में है, तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और 80 से अबव है और 85 तक है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और 85 से 90 के बीच में आपके 3 मार्क्स, और 90 से 95 के बीच में 4 मार्क्स। और अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो आपको 95 से अबव अपनी अटेंडेंस रखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपके 5 मार्क्स तो आपके अटेंडेंस के फ़ायदेमंद है आपके, है ना। अगर किसी की अटेंडेंस भाई 75 से कम है तो एवब करे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद जो आपका रिटर्न पेपर होगा, ये तो हमने बता दिया इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 20 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं। अब जो 80 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, जो रिटर्न टेस्ट होगा आपका, रिटर्न पेपर होगा, उसके बेस पर 80 मार्क्स कौन सी यूनिट में से कितने आएंगे वो देखते हैं। देखिए, आपके कोर्स का जो स्ट्रक्चर है 24-25 का, वो मैथमेटिक्स का इस प्रकार से है कि चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इससे आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। मतलब इन दोनों को अगर आप कर लोगे तो आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हैं। ठीक है, फिर सेकंड ये है कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों एक जैसे ही होते हैं, इसलिए इन दोनों को कॉम्बो में रखते हुए आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, आगे आपके पास आ रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। इन दोनों को अगर आप कर लोगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को, तो आपके पास 14 मार्क्स इससे कवर हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों जो चैप्टर हैं आपके 14 मार्क्स के यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रल चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है। हालांकि ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, बट फिर भी इनको 19 मार्क्स के लिए रखा गया है, और 19 मार्क्स बहुत होते हैं आपके लिए। ठीक है ना, अगर आप इन तीनों को करके जाते हो तो 19 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आते हैं वेक्टर अलजेब्रा और 3D। वेक्टर अलजेब्रा यानी कि चैप्टर नंबर 10th और चैप्टर नंबर 11th आपके पास 12 मार्क्स का आएगा। 12 मार्क्स, बहुत इजी चैप्टर हैं ये दोनों, 12 मार्क्स आपके इजीली तरीके से आ सकते हैं। और फिर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि अकेला 5 मार्क्स का आएगा, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा कोई इसमें टफ क्वेश्चंस है ही नहीं। और अगला है प्रोबेबिलिटी आपके 9 मार्क्स का आ रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपको मिल रही है वो प्रोबेबिलिटी में मिल रही है। आपने देखा कि कोई भी जो चैप्टर है अकेला 9 मार्क्स का नहीं आया, है ना। जैसे कि चैप्टर नंबर ये है, इसमें भी 5 मार्क्स हैं, इन दोनों को मिलाकर भी 12 आ रहे हैं। तो एवरेज देखा जाए तो 6 की एवरेज बैठेगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी 3 मार्क्स आपके 19 के हैं, तो इसमें भी 6 की एवरेज बैठ रही है।
इसमें 14 है तो 7 की एवरेज होगी, इसमें भी 6.5 की एवरेज चलेगी और इसमें 4 मार्क्स की एवरेज चल रही है। तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से आपको एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जरूर देगा, इसलिए ये आपका 19 मार्क्स का है और इसमें से एक लेंथी यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पेपर में जो आपके एमसीक्यू आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। देखिए पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको हम 1 मार्क्स क्वेश्चन कहते हैं वो 20 नंबर के आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव वाले। इसमें से 12 आपके एमसीक्यू होंगे, 3 आपके 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एमसीक्यू नहीं दिया जाएगा और 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और 2 उसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी होंगे। तो इसका मतलब आपको असर्शन और रीजन भी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये 2 मार्क्स आपके मिस हो सकते हैं। ठीक है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके पास जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास आएंगे 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कह रहा है कि इंटरनल चॉइस विल बी गिवन इन एनी 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है ना। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो यानी कि जो 3 मार्क्स के आते हैं वो क्वेश्चन आपके 6 आएंगे, जिसके अंदर आपके पास इंटरनल चॉइस विल बी गिवन एनी 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस में क्या होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी और 1 क्वेश्चन आपका क्या होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला होगा, जिसे हम हॉट्स क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। ठीक है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब जो आपके ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, उस बेस पर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें आ जाएगा। और फिर आपके पास लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के होते हैं आपके, वो 4 आएंगे आपके पास, मतलब 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 मार्क्स तो यहाँ पर ही आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर इनको सही से करोगे तो। इंटरनल चॉइस विल बी गिवन इन ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में आपके इंटरनल चॉइस होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और चारों क्वेश्चन में आपके मतलब ऑप्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे ऑप्शन में, है ना। सोर्स बेस क्वेश्चन यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि केस स्टडी के जो क्वेश्चन है आपके जो 4 मार्क्स के होते हैं वो कितने आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ से भी आपके 12 मार्क्स तो कवर हो गए। देखो इन्हीं दोनों से आपने कितने मार्क्स कवर कर लिए, 32 मार्क्स। अगर ये बढ़िया तरीके से करेंगे तो 32 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके केस बेस्ड स्टडी के। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। देखिए क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं छोड़ना आपको, ऐसा नहीं है कि इनसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो इनको ही पहले अटेम्प्ट करें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। कि बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले एमसीक्यू को ही करें, क्योंकि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें दिमाग लगता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने में दिमाग लगता है और जब लास्ट में हम करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर ना टेंशन रहती है कि टाइम होने वाला है या क्वेश्चन रह रहे हैं, तो उस टेंशन में ना वो जो दिमाग लगना होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में वो दिमाग लग नहीं पाता। तो वहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करता है, सिर्फ बस हिट करता है कि भाई ये क्वेश्चन आपका सही होगा और ये आंसर सही हो सकता है, अदरवाइज वो दिमाग से उस क्वेश्चन को नहीं करता। तो ध्यान रखना कि एमसीक्यू, 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन, इन क्वेश्चनों को आप सबसे पहले ही करें, यानी कि फर्स्ट हाफ एन आवर में इनको कंप्लीट कर दें। सिर्फ 30 मिनट ही लगाएं इनमें, ज़्यादा टाइम इनमें कंज्यूम ना करें, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको देखना होगा कि कौन से सेक्शन को कितने टाइम के अंदर हमें करना चाहिए ताकि हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम। बात समझ आ रही है? तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए। ठीक है, आज की वीडियो बस हमने इस चीज़ को समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है, तो चलिए आप पढ़िए फिर इन क्वेश्चनों को जिस तरीके से हमने आपको समझा दिया।